हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल ऑफ स्कॉलर मलकापुर। सब्जेक्ट संस्कृत स्टैंडर्ड 8। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि पत्र व्यवहार इस पाठ के अंतर्गत देखा कि आजकल पत्र व्यवहार की जगह ईमेल और जैसे दूरध्वनि ने ले लिए। तो इसी तरह का ईमेल हमने अभ्यास में एक पैसेज पढ़ा था। पंकज अपने प्रिय मित्र सहित को मानिसराम का एक ईमेल भेजता है जिसका वह वर्णन बता रहा है। मानिसराम कहाँ है? मेघालय प्रदेश के पूर्व खासी पर्वतीय पद में है और शिलोंग से 65 किलोमीटर दूर है। और वहाँ की विशेषता क्या है? वहाँ की विशेषता यह है कि सर्वाधिक वृष्टि विश्व में सर्वाधिक ज़्यादा वृष्टि मानिसराम में होती है और इसलिए बहुत से लोग वहाँ घूमने के लिए आते हैं। उसके आगे देखते हैं। अत्रत्यं प्राकृतिकं सौंदर्यं सर्वेषां मनः आकर्षति। अत्यधिक प्राकृतिक सौंदर्य सबका मन आकर्षित करता है। प्रथमम् अहं तत्र जलप्रपातान् दृष्टवान्। सबसे पहले मैंने वहाँ का जलप्रपात यानी वाटरफॉल जिसे कह सकते हैं हम, झरना देखा। तत्र नोहकलिकाई इति नामकः निर्जरः अतीव मनोहरः आसीत्। वहाँ नोहकलिकाई नाम का झरना बहुत मनोहर है, सुंदर है। तस्य जलप्रपातं दृष्ट्वा मनसि आह्लादं जायते स्म। उसका जो जलप्रपात है यानी वो झरना जो है वो देखा तो मन को बहुत आह्लादम यानी आह्लाद यानी हर्ष होता है। संपूर्ण मनः एव तस्मिन् प्रपाते लीनं भवति स्म। अपना संपूर्ण मन ही उस प्रपात में लीन हो जाता है। प्रपात दर्शनानंतरम यानी झरना देखने के बाद मया मावस्मायी गुहा दृष्ट्याम इति निश्चयः कृतः। प्रपात दर्शन के बाद मैंने मावस्मायी गुहा देखने का निश्चय किया। महती दीर्घा गुहा आसीत्। बहुत ही बड़ी गुहा है। गुहायाम शब्दानां गुहा यानी जो पत्थरों के अंदर जो होती है वह महती दीर्घा गुहा से बहुत ही बड़ी गुहा है। गुहायाम शब्दानां प्रतिध्वनि मनसि भयम उत्पादयति। गुहा में शब्दों की प्रतिध्वनि से यानी अपनी ही आवाज़ से मनसी भयम उत्पादयति, मन में भय उत्पन्न करती है। अपनी ही आवाज़ हम जब जैसे कि एकांत जगह हम जब अपनी आवाज़ ऐसे ज़ोर से बोलते हैं और उसके प्रतिध्वनि निकलते हैं, अपनी ही आवाज़ घूमती रहती है, उस तरह से वह कहता है उस गुहा में शब्दों की प्रतिध्वनि से हमारे ही शब्दों की ध्वनि से भय उत्पन्न होता है। तस्मिन् भयेऽपि महान आनंदः आसीत्। उस भय में भी महान आनंद है। गुहायाः अन्तः तव स्मरणं भवति स्म। गुहायाः अन्तः तव स्मरणं भवति स्म। गुहा के अंत में स्मरण होता है कि यतो हि यदा कदापि आवाम अंधकारे भवावः तदा अहम भयम अनुभवामि स्म। अगर हम यहाँ यदा कभी आते हैं और अंधकार देखते हैं तो वहाँ हम भय का अनुभव करते हैं। तस्मिन् समये उस समय त्वं स्वकलरवेण यानी अपनी आवाज़ से ही नूतना शक्ति उत्पादयसी स्म। ऐसा लगता है कि अपनी आवाज़ से ही नूतन शक्ति का उत्पन्न हो रही है, नई शक्ति उत्पन्न हो रही है। गुहायाः दर्शनानन्तरं वृक्षसेतुः द्रष्टव्यः इति चिंतितवान्। गुहा के दर्शन के बाद वृक्ष सेतु देखने का मैं विचार कर रहा था। अहो यदा सेतूनां दर्शनं कृतं तदा अहम विस्मितः जातः। अरे जब सेतु का दर्शन किया तब मैंने विस्मित हो जाता, आश्चर्यचकित हो गया।
जब मैंने सेतु का दर्शन किया तब मैं आश्चर्यचकित हो गया। सेतवः कल्पनातीतः आसन। सेतु कैसा था? कल्पनातीत। कल्पनातीत यानी कल्पना से परे था, जैसी कल्पना की थी उससे भी बहुत ही सुंदर था। एकमपि भौतिकम वस्तु नासीत एव। वहाँ एक भी भौतिक वस्तु नहीं थी। क्यों भौतिक वस्तु नासीत एव? यहाँ तो यानी सारा वहाँ कैसा था? वातावरण नैसर्गिक था। संपूर्ण सेतु वृक्षाणां लताभिः निर्मितः आसीत्। संपूर्ण सेतु वृक्षों से और लताओं से निर्मित था। कैसा था सेतु? वह वृक्षों से और लता यानी बेल, जो पेड़ पर लिपटी रहती है वो बेल, उसे कहते हैं लता। तो संपूर्ण सेतु कैसा था? वृक्ष यानी पेड़ और बेलों से निर्मित था। तस्य वर्णनम तु शब्दैः कर्तुम अहम असमर्थः अस्मि। उसका वर्णन तो शब्दों में करने में मैं असमर्थ हूँ। क्या कहता है? उसका वर्णन मैं शब्दों में भी करने में असमर्थ हूँ। पुनः तत्सर्वमपि एकता द्रष्टव्यम इति मनसि इच्छा भवति। फिर से वह सब एक बार देखने को मेरी मन की इच्छा हो रही है। अग्रिम वासरे मया सह त्वमपि आगच्छ। आगे तुम भी मेरे साथ आना इति निवेदयामि। ऐसा निवेदन करता है और ऐसा कहता है। तव कदा विरामः इति मां सूचय। तुम्हें कब विराम है यानी छुट्टी है मुझे बताना। धन्यवादः पंकजः। धन्यवाद तुम्हारा पंकज। तो इस तरह से वह अपने प्रिय मित्र सहित को पंकज ईमेल द्वारा लिखता है। तो आज के लिए इतना ही। जो मैंने शब्दार्थ बताए थे उसको आपको